प्रणाम मातेश्वरी। क्या बात है सूर्यदेव, यूं अचानक मेरे समक्ष उपस्थित होने का क्या कारण है? कारण आपकी पूजा है। मेरी पूजा? हाँ मातेश्वरी, आप मेरी पूजा करके मुझे लज्जित कर रही हैं। इसमें लज्जा की कौन सी बात है? आप तो सारी सृष्टि का आधार हैं। संपूर्ण जगत आप ही से शक्ति पाता है। परंतु ये शक्ति भी तो आप ही की देन है मैया। आप तो स्वयं परमात्मा की शक्ति रूपा है। और आप? हे सूर्यदेव, आप तो साक्षात परमात्मा का अंश हैं। आपके तेजस्वी चेहरे में मुझे परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देती है। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्रणाम मातेश्वरी। क्या बात है सूर्यदेव, यूं अचानक मेरे समक्ष उपस्थित होने का क्या कारण है? कारण आपकी पूजा है। मेरी पूजा? हाँ मातेश्वरी, आप मेरी पूजा करके मुझे लज्जित कर रही हैं। इसमें लज्जा की कौन सी बात है? आप तो सारी सृष्टि का आधार हैं। संपूर्ण जगत आप ही से शक्ति पाता है। परंतु ये शक्ति भी तो आप ही की देन है मैया। आप तो स्वयं परमात्मा की शक्ति रूपा है। और आप? हे सूर्यदेव, आप तो साक्षात परमात्मा का अंश हैं। आपके तेजस्वी चेहरे में मुझे परमात्मा की प्रतिमा दिखाई देती है। आप प्रभु के दर्पण हैं, इसीलिए मैं आपकी और आपके माध्यम से प्रभु की पूजा करती हूँ। आप मुझे अधिक ही मान दे रही हैं मैया। मैं जो भी हूं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप माता महालक्ष्मी का ही रूप हैं। फिर भी इस समय अपने मानव अवतार में मानव शरीर के कारण मैं कई मर्यादाओं में बंधी हूं, सीमित हूं, और आपका विशाल तेज संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। कहिए सूर्यदेव, आपके आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? मैं आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हूं मैया। आप इस तपोवन में तपस्या के लिए पधारी हैं, परंतु यह स्थान आसुरी शक्तियों से घिरा हुआ है। आपकी तपस्या से असुरों को अपनी सुरक्षा संकट में दिखाई देगी और वो इसे भंग करने का अवश्य प्रयास करेंगे। हे मैया, मैं चाहता हूं कि आपकी तपस्या किसी विघ्न बिना निरंतर चलती रहे, और इसी उद्देश्य से मैं आपको एक कमंडलू भेंट करना चाहता हूं। हे मैया, आप ये कमंडलू स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से कोई इनकार कैसे कर सकता है? मुझे आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है। हे सूर्यदेव, आपकी इस कृपा के बल पर मुझे विश्वास है कि मैं अपने मानव शरीर की मर्यादाओं और सीमाओं से मुक्ति पालूंगी, और आसुरी शक्तियां तपस्या में मेरी तल्लीनता और मेरे शरीर की मर्यादा का अनुचित लाभ नहीं उठा सकेंगी। हां देवी, ये कमंडलू अपने चमत्कारों से आपकी रक्षा करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
जगी, राम की जोगन चली राम जी के ध्यान को। सांसारिक रस कोई नीका नहीं लागे रे, मन भ्रमरा व्याकुल है राम रस पान को। राम में रमा के चित्त रात दिन तपस्या करके सन्मुख लाएगी, रघुवीर श्रीमान को लक्ष्मी के रूप में नारायण को प्राप्त किया। वैष्णव अब पाना चाहे राम भगवान को, वैष्णव अब पाना चाहे राम भगवान को। संसार से नाता तोड़कर तपोवन में देवी वैष्णो अपने प्रभु से लगन लगाए तपस्या में लीन हो गई। ये उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम अपने पिता अयोध्या के महाराज दशरथ महारानी कैकेयी को दिए हुए वचनों का आदर करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास चले गए थे। दंडकारण्य में लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा प्रभु श्री राम पर मोहित हो गई और एक सुंदरी का रूप लेकर श्री राम को भ्रमित करना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण ने उसका सत्य स्वरूप जानकर शूर्पणखा की नाक काट दी। लंकेश्वर रावण अपमानित शूर्पणखा की दशा देखकर क्रोधित हो गया। शूर्पणखा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को और भी भरमाया। उसने अपने राक्षस भाई के सामने सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया और उसे उठा लाने की बात सुझाई। क्रोधित रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई। वन में पहुंचकर मारीच ने सुंदर हिरण का रूप धारण किया। सीता उसे देखकर भ्रमित हो गई और राम से वो हिरण लाने के लिए कहा। मारीच लक्ष्मण को भी सीता से दूर ले जाने के लिए राम की आवाज में लक्ष्मण सीते पुकारता है और सीता घबराकर राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जाने से पहले कुटिया के आसपास रेखा खींच देते हैं। लक्ष्मण राम के पास पहुंचकर उन्हें सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोनों इस घटना पर असमंजस में पड़ जाते हैं। इस बीच रावण साधु वेश में सीता का हरण कर लेता है। असमंजस में पड़े राम और लक्ष्मण कुटिया पर लौट आते हैं तो सीता वहां नहीं है। दोनों भाई सीता की खोज में वन वन भटकते हैं, परंतु सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। सीते, 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 सीते। और उधर समुद्र के पार लंका देश में सीता मैया अपने पति परमेश्वर श्री राम से अलग होकर लंकेश्वर रावण की बंदी बनी हुई थी। राम की भेंट वानर नरेश सुग्रीव और पवन पुत्र हनुमान से होती है। राम जब अपनी विपदा सुनाते हैं तो सुग्रीव बात की तह तक पहुंचकर उन्हें सीता की गिराई हुई आभूषण की पोटली देते हैं। श्री राम हनुमान को सीता की खोज में भेजते हुए निशानी के तौर पर अपनी मुद्रिका देते हैं ताकि सीता उन्हें श्री राम का दूत समझ लें। खोजते खोजते जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है।
ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? कौन लाया है इसे? प्रभु, क्या आप सचमुच यहाँ पहुंच गए हैं? यदि ये सच है तो आंख मिचोली का खेल खेलकर क्यों मेरे हृदय की परीक्षा ले रहे हैं? नहीं प्रभु नहीं, मैं इतनी धीरमती नहीं हूं कि आप पास हो और मैं आपके दर्शनों से वंचित रहने की पीड़ा को सह लूं। कृपया सामने आइए प्रभु। यदि वो यहाँ होते तो मुझे यूं न सताते, तुरंत अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर देते। तो फिर ये मुद्रिका कौन लाया है? मेरे प्रभु की मुद्रिका लाने वाले प्राणी, सामने आओ। क्यों मुझसे मुंह छुपा रहे हो? सामने आओ। प्रणाम मैया। हे वानर, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, आपका और श्री राम का सेवक हूँ। आपकी सेवा में ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। मुद्रिका लाए थे तो समक्ष लाकर दे सकते थे, यूं छुप छुप कर क्यों फेंकी ये मुद्रिका? मैया, आप मुझसे परिचित नहीं हैं, इसीलिए पहले मैंने ये मुद्रिका आपको दी ताकि आप इसे पहचान कर इसके लाने वाले से भी परिचित हो जाएं। रावण के देश में कोई भी वेश बदलकर अपनी माया दिखा सकता है। ये मायावी राक्षसों का देश है। तुम भी अवश्य रावण के गुप्तचर हो। नहीं। और मुझे यहाँ भरमाने आए हो। तुम बहरूपीय हो और ये मुद्रिका भी मायावी है। नहीं मैया नहीं, ये आप क्या अनर्थ कर रही हैं? आप अपने प्रिय राम की निशानी को फेंककर उनका अनादर कर रही हैं। मैया, लगता है रावण नगरी में आकर आप अपनी शक्तियों को भी भूल गई हैं। मैया, यदि ये मुद्रिका मायावी होती तो आपके स्पर्श करने के मात्र से ही ये नष्ट हो गई होती। मैया, मैं शंका को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम की एक ऐसी बात बताता हूं जिससे आपकी मेरे प्रति जो शंका है वो दूर हो जाएगी। मैया, जब आप दशानन रावण के विमान से जा रही थी तो आपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत शिखर पर फेंक दिए थे। हाँ। हाँ। मैया, वही आभूषण महाराज सुग्रीव के पास आ गिरे थे और जब प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव में मित्रता हुई तब महाराज सुग्रीव ने वो आभूषण प्रभु श्री राम को दिखाए और प्रभु श्री राम उन आभूषणों को देखकर, उस पल्लू को देखकर जिसमें आपका प्यार बंधा हुआ था, उनकी आंखें भर आई। माते, उनकी आंखें भर आई। फिर क्या हुआ वत्स? आपके पल्लू को देखकर उनकी भावनाएं आंखों में भर आई और कहने लगे कि जब भी मैं रात को सोता था तो सीधे इसी पल्लू से पंखा किया करती थी। उन्हें मेरी सारी बातें याद हैं? हाँ भैया, उन्हें आपकी सारी बातें याद हैं। वो हर पल आपकी ही यादों में खोए रहते हैं मैया। तो
उन्होंने मुझे अभी तक रावण के पंजों से छुड़ाया क्यों नहीं? मैया, यदि उन्हें पता होता कि आप इस समय यहाँ हैं, तो वो अभी इसी समय यहाँ आपको छुड़ाने आ जाते। मैया, वो आपको ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहे हैं। उन्हीं के आज्ञानुसार, उन्हीं के आदेश से सहस्त्र वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपको ढूंढ रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबसे पहले आपके दर्शन मुझे हुए। मैया, यदि आप आज्ञा दें तो जिस तरह मैं यहाँ आया हूँ उसी तरह मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलूं। नहीं वत्स, नहीं। ना तो ये उचित है और ना ही संभव है। संभव नहीं? क्यों मैया? लंका नरेश और ये सभी राक्षस मायावी हैं। मैया, आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। मेरी शक्तियां भी इन मायावियों की शक्तियों से कम नहीं है। मैया, आप इनका भय मन से निकाल दें और मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलें। नहीं नहीं, ये ना तो उचित है और ना ही संभव है। क्यों मैया? अब भी आपको मुझ पर शंका है, संदेह है? नहीं वत्स, पहले मुझे तुम पर और इस मुद्रिका पर इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि शत्रु राक्षसों के देश में मेरा मन शंकाओं से ग्रस्त था। परंतु अब जब मैं इस मुद्रिका को अपने अधरों से लगाती हूँ तो मुझे मेरे स्वामी के प्रेम की सुगंध इस मुद्रिका में रची बसी लगती है। मैया, अब तो आपको मुझ पर शंका नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास हो गया है, तो फिर मेरे साथ चलने में संकोच कैसा? वत्स, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, परंतु तुम्हारे साथ जाना मेरी मर्यादा से बाहर है और मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध भी है। मैया, तो क्या लंकेश्वर रावण जैसे राक्षस, उसके साथ बंदी बने रहना क्या उचित है? इस समय कदाचित यही उचित है। मैं चाहती हूं कि दुष्ट रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश मेरे प्रभु को मिले और तीनों लोकों में उनका गौरव बढ़े। आप धन्य है मैया, परंतु आपकी सेवा का पुण्य कमाने से मैं तो वंचित ही रह जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम वंचित नहीं रहोगे। तुम प्रभु श्री राम से जाकर मेरी ये विनती कह सुनाना कि अब आने में विलंब न करें। जैसी आपकी आज्ञा मैया। जय श्री राम। सीता से वापस आने का वादा करके हनुमान उन्हें अशोक वाटिका में छोड़कर रावण को चेतावनी देने और श्री राम तथा स्वयं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लंका देश में हाहाकार मचाने पहुंचे। श्री हनुमान ने